सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 5.2 और इसके क्वेश्चन 7वां, 8वां और 9, ठीक है। इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर 7वां दिया गया, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो आइए इस पहले 7वें क्वेश्चन को हल करते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा 31वां पद ज्ञात करना है? 31वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद बराबर 38, यानी कि यहाँ पर एन का मान कितना है? 11 है और ए एन का मान कितना है? 38। ये ए एन ही तो है 38। अब देखें, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। 11वां पद बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ये 11वां पद कितना दिया गया है? 38 दिया गया है, बराबर में ए इसमें दिया नहीं है, प्लस एन का मान दिया है 11 ऋण 1 गुणा डी इसमें दिया नहीं है। तो 38 बराबर ए धन 11 में से 1 कम करेंगे 10 और ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। आगे कहा गया है 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी कि ए 16 बराबर 73 दिया है। तो यहाँ से एन का मान कितना है बताओ? 16वां पूछ रहा है तो 16 हो गया एन का मान, ए एन का मान हो गया कितना? ए 16 का मान कितना हो गया? 73। तो यहाँ से यही लगाएंगे 16वां पद बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी से। इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। अब देखें, यहाँ 16वां पद कितना है? 73 दिया गया है, बराबर में ए पता नहीं है, प्लस एन का मान 16 है ऋण 1 गुणा डी का मान भी पता नहीं है। तो यहाँ से 73 बराबर ए प्लस 15, 16 में से 1 कम करेंगे तो 15 डी। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर इस समीकरण में ये समीकरण बन गए 2। इसमें क्या है? ए, इसमें क्या है बताओ? ए, दोनों जगह ए है, तो इसको आप विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण ये 10 है और यहाँ 15 है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर देंगे? घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 दिया है 73 बराबर ए धन 15 डी, ठीक है। 73 बराबर ए प्लस 15 डी दिया है, ये समीकरण दूसरा। और पहला दिया है कौन सा बताओ? 38 बराबर ए प्लस 10 डी, ये समीकरण 1 है। क्या कर रहे हैं हम बताओ? घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो इसके जो चिन्ह है प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, प्लस का वो माइनस, ठीक है। ये प्लस की ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो 73 ये प्लस के हैं और 38 कैसे हैं? माइनस के। तो यहाँ से दाई 13 में से कितने हो जाएंगे? 13 में से 8 कम करेंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 बचेंगे, प्लस के 3 बच्चे, क्योंकि ये 73 जो है प्लस का है। 15 में से 10 डी कम करोगे तो 5 डी बचेगा और 5 से काट दोगे 5 सत्ते 35, यानी कि डी बराबर कितना आ गया? 7। सारवंतर 7 आ गया, ठीक है। और देखो सारवंतर 7 आया है। अब ये जो एक का डी का मान है वो चाहे तो आप ये समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। अगर 1 और 2 समीकरण में कहीं पर भी रखोगे तो वहां से हमें इसका मान मिलेगा, ए का मान मिलेगा, और जब ए का मान निकल के आएगा तब हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर डी का मान डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें भाई। देखें समीकरण 1 दिया है 38 बराबर ए प्लस 10 डी। देखो 38 बराबर ए का मान ज्ञात करना है 10 इंटू डी का मान 7 है। 38 बराबर ए प्लस 10 7
70, 70 को उधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 38 माइनस के 70। अब बराबर में ए इधर रखो, 70 में से 38, ये माइनस के 70, 38 कम करोगे तो कितने बचेंगे बताओ, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, माइनस के 32। ठीक है, तो ये माइनस के 32 क्या हो गया, ये प्रथम पद क्या आ गया ये बताओ, एपी का प्रथम पद ए बराबर ऋण के 32। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एपी का 31वां पद। ठीक है, एपी का 31वां पद। ठीक है, ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दे रहे हैं यहीं पर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से 31वां पद। ठीक है, ए एन का मान ज्ञात करना है, ए 31 मान लेंगे क्योंकि यहाँ एन का मान कितना देखो, यहाँ पर एन बराबर कितना दिया है 31, तो जहाँ एन निकालेंगे वहीं यहाँ पर ये लिखेंगे, तो 31वां पद, 31वां पद बराबर ए का मान कितना निकाला था हमने, माइनस के 32। ठीक है, प्लस एन का मान हमें यहाँ एन का मान दिया 31, तो यहाँ पर रखेंगे 31 माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर कितना आया है यहाँ पर 7 आया इस एपी का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऋण के 32 और ये प्लस 32, 31 में से 1 कम करोगे तो 30 गुणा 7, ऋण 32 प्लस के, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 0 7 या 21, कितना हुआ 210। अब 210 में से कितना कम करना है, 32 कम करना है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गया, यहाँ से 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 1, कितने मिले 178, तो यहाँ पर प्लस के कितने मिलेंगे हमें 178, यानी कि 31वां पद जो होगा, 31वां पद इसका मान कितना है 178 है। तो ये हमने क्या कर लिया, सही कर लिया। देखो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। तो हमें ये तो पता करना था कि 31वां पद कौन सा है, तो हमने ये निकाला 178। सबसे पहले हमने किया 16वां और 11वां पद, तो 11वां पद निकाला, यहाँ से 11वां पद बराबर 38, एन का मान 11 हो गया, एन का मान 38 हो गया, सूत्र लगाओगे 11वां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, 11वां पद 38 है बराबर ए का मान पता नहीं है इंटू एन का मान क्या रखोगे -1 इंटू डी, तो यहाँ से 38 बराबर ए प्लस 10 डी, ये बन जाएगा यहाँ से समीकरण 1। अब दूसरा 16वां पद दिया था 73, तो 16वां पद बराबर 73, यहाँ से वही सूत्र लगाएंगे 16वां पद बराबर, ठीक है 73, ए का मान पता नहीं है, यहाँ पर भी एन का मान 16 है, 16 में से 1 कम करोगे तो यहाँ 15 बचेगा, डी का गुणा कर लेंगे, तो दूसरा समीकरण ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों में ए, जब दोनों में सेम पद होते हैं तो जोड़ने घटाने से क्या हो जाते हैं, वो एक कैंसिल हो जाता है, दूसरे का मान प्राप्त होता है, इस विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, विलोपन विधि से इसको समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया और यहाँ से सार्वधातुक डी का मान प्राप्त कर लिया। अब सार्वधातुक डी का मान जो निकाला उसको हमने उठा करके समीकरण चाहे तो 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, हमने 1 में रखा है और 1 में रखने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ से ए का मान प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ से ए का मान जो है ऋण के 32 आ गए, जो कि ये प्रथम पद है। अब हमें निकालना था 31वां पद, 31वां पद फॉर्मूला लगाया क्योंकि यहाँ एन का मान 31 है, 31वां पद बराबर माइनस के 32 रखोगे, ए का मान ये प्रथम पद हो गया, प्लस माइनस यहाँ प्लस में प्लस के 31 है, तो यहाँ प्लस के 31 और माइनस का 1 इंटू 7, यहाँ से घटाओगे 30 बचेगा, 30 का गुणा करोगे 7 के साथ में 3 सत्ते 21, 210 से 32 घटाओगे तो कितना मिलेगा हमको 178। तो इस एपी का जो 31वां पद था वो कितना था 178 था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 नंबर, एक एपी में 50 पद हैं, अच्छी बात है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखो एपी में कुल पद कितने हैं, एपी में कुल पद कितने हैं बताओ, 50 दिए गए हैं, जिसका तीसरा पद कौन सा है 12 है, यहाँ पर तीसरा पद दिया है 12, एपी का तीसरा पद, इसको A3 माने, क्या मानेंगे A3, ठीक है, या फिर AN भी लिख सकते हो, A3
तीसरा पद क्या दिया है बताओ 12, और अंतिम पद दिया है 106। तो यहाँ पर तीसरा पद, यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा बताओ 3। an का मान तो ये a3 का मान कितना दिया है बताओ 12 दिया है। अब हमें लगाना है फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ये सूत्र होता है इसमें, जहां n लिखा है वहां पर क्या लिखना है 3, तो a3 बराबर a का मान हमें पता नहीं है, प्लस n का मान 3 ऋण 1 गुणा डी भी पता नहीं है हमें, तो a3, और a3 कितना दिया है बताओ, a3 दिया है 12, तो यहाँ लिख देंगे a3 की जगह पे 12 बराबर a का मान मालूम नहीं है, n का मान देखो 3 में से 1 कम करोगे तो 2 और गुणा में d, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद बताओ कौन सा, यानी कि 50वां पद। अंतिम पद 50 पद है तो टोटल, तो ये अंतिम पद कितना दिया है 106 दिया है, तो यहाँ पर अंतिम पद यानी कि 50वां पद, 50वां पद बराबर कितना दिया है 106। ठीक है, तो यहाँ से n का मान देखो 50वां है तो n का मान 50, और ये a 50 का मान कितना दिया गया 106, क्योंकि ये 106 जो है 50वां पद है। अब इसको हल करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो यहाँ n लिखा है वहां पर कितना लिखेंगे 50, तो ये a 50 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको इसी पे एक लाइन में बढ़ा ले रहे हैं हम। a का मान पता नहीं है, प्लस n का मान यहाँ पर 50 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान भी हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन 106 जो है वो a 50 का मान दिया है, इसको यहाँ रख देंगे। 106 बराबर a प्लस 50 में से 1 कम करोगे तो 49 और यहाँ d। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों में a है, समीकरण 1 में और 2 में। तो देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 है 106 बराबर a प्लस 49d, ये समीकरण 2। और पहला है 12 बराबर a प्लस 2d, ये समीकरण नंबर 1 है। क्या कर रहे हैं बताओ, घटाने पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस का तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल दिए। ये दोनों a से a कैंसिल हुए, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था। समान वैल्यू जब घटाई जोड़ी जाती है तो क्या हो जाता है, शून्य प्राप्त होता है। 106 में से 12 कम कर दोगे तो कितने बचेंगे 94, प्लस के 94 बचेंगे, क्योंकि ये प्लस का है। ठीक है, अब आगे 49 में से 2 कम करोगे बराबर में कितने बचेंगे 47d। 47 से इसको काटोगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर कितना मिलेगा हमको, d बराबर 2, यानी कि सारवंतर आ गया 2। ये क्या है बताओ, सारवंतर है। ठीक, सारवंतर 2 आ गया। अब ये सारवंतर d का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो दोनों से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। किसी भी एक समीकरण में आप इसको रख के हल कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको रखेंगे समीकरण 1 में, d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर a मिलेगा हमको, ये है 12 बराबर a प्लस 2d। 12 बराबर a का मान कितना निकालना है हमको, 2 इंटू डी का मान 2, तो 12 2 दूनी 4, इधर प्लस में पच्छांदा करोगे माइनस में हो जाएंगे a। अब यहाँ से a बराबर मिलेगा 12 में से 4 कम करोगे तो कितना मिलेगा हमको 8, यानी AP का प्रथम पद क्या आ गया बताओ, प्रथम पद a या a1 बराबर 8। ठीक है, ये माने इसको a1 माने, प्रथम पद 8 आ गया। सारवंतर हमारे पास कितना है 2 है। अब हमें निकालना क्या है बताओ, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो AP का 29वां पद ज्ञात करेंगे हम। AP का 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर n का मान कितना होगा बताओ, 2, सॉरी n का मान 29
29वां निकलवा रहा है, और हमें निकालना क्या है बताओ, A29 निकालना है। ये ऊपर लिख दिया है मैंने एक बार, ठीक है। सूत्र लगाएंगे इसके लिए, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से, यही सूत्र है, सारा सवाल इसी से हुआ है, ठीक है। AN मतलब A29 यहाँ पर, तो यहाँ पर A29 बराबर A का मान कितना आया है 8 प्रथम पद, प्लस n का मान बताओ, इसमें 29 रखेंगे क्योंकि 29 का निकलवा रहा है, माइनस 1 इंटू डी, सारवंतर कितना है 2 है। तो A29 का मान हमको क्या करना है बताओ, ज्ञात करना है। बढ़िया बात है, 8 धन 29 में से 1 कम करोगे तो कितना मिलेगा हमको 28, और ये गुणा में 2, 8 धन इसका गुणा कर दोगे, 2 8 16, 2 3 4 और 1 5, 28 दूनी 56 होता है, 56 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 64। तो ये हो गया A29 यानी कि 29वां पद। AP का 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे AP का 29वां पद, AP का 29वां पद, 29वां पद A29 बराबर 64, ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत बढ़िया बात। अब आप इसमें ये पूछा गया है कि 2 पद दे दिए हैं भाई साहब, पहला इसमें तीसरा पद जो है वो क्या है, देखो एपी जो है वो A1, A2, 4 और A3, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। A9 9वां जो पद है वो -8, ये पद दे दिए गए हैं एपी के डॉट डॉट, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, ठीक है। अब हमारे लिए तीसरा दिया गया है और कौन सा दिया गया है 9वां। अब हमें निकालना क्या है बताओ, 0 कौन सा पद होगा। यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पर है -8, तो 0 इनमें से कौन सा पद है ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे। देखो एपी का तीसरा पद बराबर दिया है 4, तो यहाँ से n का मान कितना होगा बताओ, n का मान 3 हो जाएगा। और ये तीसरा पद यानी कि A3 दिया है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, A3 बराबर 4। अब फॉर्मूला लगाओगे, AN बराबर A प्लस N माइनस ब्रैकेट में N-1 इंटू डी से। इसी सूत्र से ये सारे सवाल हो रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, रट लें इसको, ठीक है, समझ लें। n का मान 3 है तो यहाँ पर an का मान 3 लगाओगे, बराबर a का मान पता नहीं है, n का मान 3, 1 गुणा डी, सारवंतर हमें पता नहीं है। A3 का मान दिया है 4, तो यहाँ 4 रखोगे, बराबर में a प्लस 3 में से 1 कम करोगे तो 2d, इसको दे दोगे समीकरण नंबर 1। अगले वही काम करना है, 9वां पद दिया है 8, ठीक है, 9वां पद यानी कि ये A9 दिया है कितना -8, ठीक है। तो यहाँ से बताओ n का मान कितना है, 9वें के लिए पूछ रहा है तो n का मान तो 9 ही हो जाएगा, और ये n का मान -8 दिया है, तो फॉर्मूला लगाओगे A9 बराबर a प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू डी से। यही सूत्र लगाओगे, A9 का मान -8 इक्वल टू a का मान पता नहीं है, n का मान दिया है कितना 9, ये 9 ब्रैकेट में माइनस के 1 कर दोगे, ठीक है, और इंटू डी का मान भी पता नहीं है हमको, इसमें क्या करोगे -8 इजिकल टू a प्लस 1 कम कर दोगे तो 8d, इसको दे दोगे समीकरण नंबर 2। दोनों में यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये, दोनों समीकरण में सेम वैल्यू मिल रही है तो विलोपन विधि से कर दो, कोई पूछने की बात नहीं है, सीधे सीधे विलोपन विधि लगा दो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर
ऐसी कोई भी आप पे पाबंदी नहीं है, ऐसी कोई भी आपकी शिकायत नहीं होगी कि आपने समीकरण 2 से 1 को घटाया है, 1 से समीकरण 2 को घटाया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप किसी से भी घटा सकते हो, कहीं पर भी घटा सकते हो। थोड़ा बहुत चिन्हों में इधर उधर होना होगा तो थोड़ी सी तुम्हें परेशानी आ सकती है चिन्हों से, क्योंकि आगे कहीं प्लस कहीं माइनस होगा, लेकिन सवाल आपका गलत नहीं होगा। चाहे समीकरण 2 से घटाओ 1 को, चाहे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाओ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कैसी भी घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 है, क्योंकि मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पर डी का मान 8 है, यहाँ पर डी का मान कितना है 2 है, तो बड़े आसानी से घट जाएगा और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर समीकरण 2 है हमारा, देखो ऋण 8 बराबर ए प्लस 8d, ये तो 2 था और ये था 4, ठीक है, 4 था, 4 इजिकल टू ए प्लस 2d, ये समीकरण 1 था। क्या करना है बताओ, घटाने पर, जब घटाने पर तो चिन्ह बदलोगे, ये सब प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हुआ, ऋण के जोड़ोगे, ऋण के 8 और 4 कितने होंगे 12, ऋण और ऋण का जोड़ ऋण होता है 12 हुए, 8 में से 2 कम करोगे तो 6d, 6 से काट दोगे 6 दूनी 12, तो यहाँ से सारवंतर डी का मान आ गया -2, ठीक है। अब सारवंतर डी बराबर 2, समीकरण मैंने पिछले सवाल में ही बताया, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बड़ी मस्त तरीके से कहीं पर भी रख के हल कर सकते हो। यहाँ पर डी का मान 2 रखोगे, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, 1 में रखने पर देखो हम मान वहां रखते हैं, उस समीकरण में रख के हल करते हैं जहां पर हमें गणना मतलब कम दिमाग लगाना पड़े और आसान तरीके से सवाल हो जाए। अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ 8, तो थोड़ा सा झमेला सा लग सकता है तुमको, लेकिन यहाँ पर बड़े आसानी से कर सकते हो समीकरण 1 में रख करके। यहाँ पर 4 बराबर ए प्लस 2d, ये समीकरण 1 था, यहाँ पर 4 बराबर ए का मान तो हमें ज्ञात करना है 2 इंटू डी का मान देखो यहाँ से -2 निकाला है, 4 बराबर ए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 दूनी 4, 4 को इधर लेके आओगे, 4 को इधर लेके आओगे तो 4 माइनस का था प्लस का हो जाएगा 4 बराबर ए। अब ए बराबर 4 और 4 कितना हो गया बताओ 8, ए बराबर कितना मिला हमको 8, यानी कि एपी का जो प्रथम पद था, यहाँ पर एपी का प्रथम पद ये आ गया, प्रथम पद बराबर 8। अब निकालना क्या है भाई, निकालना है जी हमको इसका कौन सा पद शून्य होगा। मान लेते हैं कि इसका nवां पद शून्य होगा, ठीक है, एपी का nवां पद बराबर क्या होगा शून्य होगा, यानी कि an का मान क्या होगा यहाँ पर शून्य होगा, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, an का मान जो है वो क्या होगा शून्य होगा। तब सूत्र लगाओगे यहाँ पर वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अब n पद शून्य होगा, n का मान ज्ञात करना, सीधी सी बात है, an का मान यहाँ पर रखोगे 0 बराबर a का मान हमने कितना निकाला है बताओ 8 प्लस, क्योंकि ये प्रथम पद है, n का मान मालूम नहीं है पता करना है -1 इंटू डी का मान सारवंतर कितना आया है देखो यहाँ पर ये हमारा -2, तो यहाँ पर गुणाम रखेंगे -2, बड़े आसानी से इस 8 को इधर लेके आओगे तो 0 में -8 हो जाएंगे, बराबर n-1 इंटू डी का रखोगे -2। 0 के साथ किसी संख्या को जोड़ो घटाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो माइनस के ही रहेंगे, और ये गुणा में थे तो इस तरफ पक्षांतर करोगे तो प्लस को हो जाएंगे n-1, ऋण से ऋण कैंसिल, 2 चौका 8, यानी कि n-1 बराबर n-1 बराबर इधर कितना था बताओ, यहाँ 4 बचा, तो 4 बचा, n बराबर रखोगे तो ये माइनस का 1 था इधर जाएगा प्लस का 1 हो गया, n बराबर कितना आ गया बताओ 5। यानी कि आप समझ गए यहाँ पर जो पांचवा है ये A5, जो A5 है वो क्या होगा बताओ, पांचवा जो पद है वो इस एपी का शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, देखो प्रथम पद क्या था हमारा 8 था, सारवंतर कितना है -2, 8 सारवंतर तो -2 करोगे इसमें से तो बताओ कितना बचेगा 6, ये 6 हो गया, फिर -2 करोगे तो यहाँ हो गया 4, फिर -2 करोगे तो यहाँ आ गया 2, और फिर -2 इसमें करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया 0, यानी कि इस एपी का जो पांचवा पद है वो क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
AP का 5वां पद, ऐसे लिख देंगे AP का 5वां पद शून्य होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो थैंक यू, कमेंट करें क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन कराया मैंने, ये 8 और ये 7। तो इस वीडियो में हमने कितने लिए थे? 3 क्वेश्चन लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये अगले लेक्चर में हम 10, 11 और 12, तो अगली वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को लेके आएंगे